दोस्तों 16 तारीख की सुबह तड़के 2:30 बजे एक ऐसी घटना होती है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। लगातार तब से लेके अब तक इस पर बात हो रही है, हर कोई इस पर बात कर रहा है। एक्चुअली 16 तारीख की सुबह तड़के 2:30 बजे सैफ अली खान के घर के अंदर एक लड़का घुस जाता है जो कि उन पर हमला कर देता है। एक्चुअल में ये पूरा सीन क्या था मैं आपको शुरू से समझाता हूँ, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब उनकी जो मेड है ना, उसने बताया पुलिस को, उसने जो पुलिस को ये बयान दिया उसके मुताबिक कि क्या क्या हुआ था, कैसे सैफ अली खान पर हमला हुआ, वो क्या करने आया था। तो इसको शुरू से समझते हैं। तो मेड ने जो पुलिस वालों को बताया है वो ये बताया कि वो रात में सो रही थी, उसको नींद लगी हुई थी, तो कुछ उसने आवाज़ सुनी और जब उसने उठकर देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। एक्चुअली उस घर में सब अलग अलग सोते हैं, यानी कि सैफ और करीना जो है उनका रूम अलग है, जो उनके बेटे हैं उनके रूम अलग अलग हैं और मेड का रूम जो है वो अलग है। तो जब उसने आवाज़ सुनी मेड ने, तो वो अपने रूम से बाहर आई। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा, जो कॉमन बाथरूम है वहाँ पर, उसका जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था, उसकी लाइट जल रही थी। तो उसने सोचा कि हो सकता है मैडम या सर, करीना मैडम या फिर सैफ सर आए होंगे बच्चे को देखने के लिए, बाबा को देखने के लिए। तो उसने फिर जाके वापस से लेट गई वो। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसको दूसरी आवाज़ सुनाई थी, तो उसको शक हुआ और वो फिर उठकर देखने गई। और जब दोबारा वो बाहर निकली अपने कमरे से, तो उसने देखा कि वो लड़का अपने चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए था और बाथरूम के गेट पर खड़ा हुआ था। इसके बाद मेड ने ये बताया कि जब उसने उस लड़के को देखा तो उसने होठों पर उंगली रख के इशारा किया कि शांत रहो, कोई आवाज़ नहीं। और उसके बाद वो जो सैफ अली खान का बेटा था उनके कमरे की ओर बढ़ने लगा। तो मेड भी उस कमरे की ओर बढ़ी और उसने बच्चे को गोदी में उठा लिया। तो उसने कहा कि चुप रहो, शांत रहो। और फिर उसके बाद मेड ने उससे पूछा लड़के से कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये बात उसने इंग्लिश में कही, 1 करोड़ चाहिए। और इतना करते करते जब वो बातचीत चली रही थी, उससे धक्का मुक्की भी हुई थोड़ी सी। उसके पास एक हिग्जा ब्लेड था, एक हाथ में उसके एक लकड़ी का टुकड़ा था और एक हाथ में हिग्जा ब्लेड था जिससे लोहा काटते हैं। लोहा काटने वाली जो आरी आती है वो उसके हाथ में था। तो उसने उससे वार किया बच्चे को छीनने के लिए, लेकिन वो उस मेड ने उस वार को अपने हाथ पे ले लिया। तो उसके हाथ में, आपने देखा होगा इमेज में कि उसके हाथ पे ब्लेड लग गई है 1-2 जगह पे, तो उसमें पट्टी बंधी हुई है। तो इतना जब हुआ तो उसने आवाज़ लगाई और तब सैफ सर जो है, सैफ अली खान जो है, वो अपने कमरे से निकल कर आ गए। और जब वो आए तो उन्होंने भी उसको वार्न किया और उसके बाद उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने भी कहा कि मुझे पैसे चाहिए। लेकिन इसके बाद उसने सैफ अली खान पर भी हमला कर दिया, जिससे सैफ अली खान के हाथ पर, कमर पर कई सारे घाव लगे उस हेक्सा ब्लेड से। उसके बाद मेड ने ये बताया कि फिर सैफ सर ने उसको कमरे में बंद कर दिया, लॉक कर दिया कमरे में। ये कहानी जो मेड ने पुलिस को बताई, इसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इस कहानी पे नहीं, शुरू से ही सारी चीज़ों पे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि वो जो लड़का है, जो हमलावर है, वो हमलावर वहाँ तक पहुँचा कैसे, क्योंकि वो 13 मंजिल की बिल्डिंग है और इसमें स्टार रहते हैं, बड़े बड़े जो बॉलीवुड स्टार हैं वो रहते हैं, सैफ अली खान भी उसी में रहते हैं। और 13 मंजिल की बिल्डिंग है और उस बंदे की जो सीसीटीवी फुटेज में फ़ोटो रिकॉर्ड हुई है वो सिर्फ एक कैमरे में आई है, बाकी जगह तो उसकी फ़ोटो ही नहीं है। वो कब गया कब आया इसका अभी तक कोई पता ही नहीं चल पाया। ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कैसे आया। प्लस अगर वो आया, कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है कि कहीं तोड़ फोड़ के वो घुसा हो या कहीं से बाहर से आया हो। गेट पे क्या सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे जो कि हर किसी को चेक करते हैं, बिना पूछे किसी को अंदर नहीं आने देते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हैं, सारी चीज़ चेकिंग करते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे जब वो आया और जब वो बाहर गया। उसके बाद जब सैफ अली खान ने उस बंदे को कमरे में लॉक कर दिया था, तो वो कमरे से गायब कैसे हो गया। कमरे से गायब होके वो सीढ़ियों से आराम से कैसे बाहर निकल गया और किसी ने उसको पकड़ा तक नहीं। इतनी देर तक ये वारदात हुई, वो बाहर भी निकल गया। इसके बाद सवाल ये आता है कि वो जो हमलावर था वो एकदम से दुबला पतला था और जो सैफ अली खान है उनकी आपने हेल्थ देखी होगी, हट्टे कट्टे हैं, बॉडी शॉडी बना के रखी उन्होंने। तो उन दोनों के बीच में मतलब इनको लग गई। एक बात ये कह सकते हैं कि चलो उसके हाथ में हेक्सा ब्लेड थी, हथियार था, लेकिन इनके घर पे कुछ तो रहा होगा, कोई तकिया ही, कोई चेयर ही या कुछ भी, या हो सकता है ये चीज़ें ना रही हों। तो फिर भी वो बहुत ही वीक था, उससे ये जीत सकते थे कि इतने हमले तो ना हो पाए। हो सकता है 1 बार 2 बार हमला कर दे, या फिर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हो सकता है ये हमलावर ऐसे तेज होते हैं, फुर्तीले होते हैं कि इनको अपनी जान की परवाह है नहीं, कि इतनी सिक्योर प्लेस पे वो गया हुआ है, सेलिब्रिटी के घर पे गया हुआ है और वो ऐसे ही चला गया है। प्लस इसमें एक और एंगल भी आ रहा है सामने
कि क्या ये लॉरेंस का केस भी हो सकता है, क्योंकि अभी बाबा सिद्दीकी का केस हुआ था, सैफ अली खान के पहले सलमान खान के घर पर गोली चली थी, तो क्या ये कहीं लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्टेड तो नहीं है, ये सवाल भी उठ के सामने आ रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो सिनारियो है, ये जो सीन हुआ, इसमें सबसे जो पहला थॉट ये आता है कि कोई अंदर का बंदा तो जरूर मिला हुआ है, क्योंकि बिना अंदर के बंदे के ये इंटर कैसे हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है, बाहर निकल गया इतनी देर में, वो इतने माले उतर कर आया और उसके बाद निकल भी गया, किसी ने पकड़ा भी नहीं। तो क्या सब कहाँ थे, सारे गार्ड्स कहाँ थे, ये सिक्योरिटी कहाँ थी? तो अगर इतने बड़े लोग बॉलीवुड स्टार ही सिक्योर नहीं है, तो आम आदमी की सिक्योरिटी का क्या है फिर? हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने काम नहीं किया, उसके बाद पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई, पुलिस मुस्तैद हुई और फिर उसने 32 घंटों के अंदर ही आज आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। सारी बातें अभी निकल कर सामने नहीं आएंगे, खैर वो जब आएंगी तब उसकी बात हम अलग से करेंगे। लेकिन फिर एक बात ये आती है कि जो हमलावर है वो घर के अंदर घुसा कैसे? क्या इनके घर के दरवाजे ऐसे ही खुले रहते हैं कि कोई भी घुस जाए, या फिर उसका लॉक इतना कमज़ोर है कि वो किसी भी मास्टर की से या किसी दूसरी चीज़ों से, क्योंकि फोर्स एंट्री के वहाँ पर कोई भी निशान नहीं मिले कि वो ज़बरदस्ती घुसा हो। फिर एक चीज़ और सामने आ रही कि वहाँ पर कोई काम चल रहा था, उनके घर पे ऊपर छत पे काम चल रहा था, वहाँ लेबर्स थे, उनके साथ आया हो, तो अगर उनके साथ भी आया होगा तो उन लोग को पता होगा, या फिर कहीं भी आए होंगे तो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और एक बात और कि जिस कमरे में सैफ अली खान का बेटा सो रहा था, जिस कमरे की ओर वो गया था, उसका सीसीटीवी कैमरा ख़राब था। भाई उसी दिन कैमरा ख़राब होना था, ये भी बड़ा सवाल है। तो इतने सारे सवाल हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। खैर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस ने सैफ अली खान के घर पर भी जांच की है, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि वो क्यों आया था। शुरुआती जांच में सिर्फ यही पता चला है कि वो पैसों के लिए आया था, चोरी करने आया था, और सैफ अली खान लोग जग गए, तब जाके उनसे हाथापाई हो गई। लेकिन ये कोई आम बात नहीं है, भले ही यहाँ पर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा बिना किसी टेंशन के घर के अंदर घुस जाता है, रात के 2:30 बजे वो बच्चे के ऊपर हमला कर देता है, और उसके बाद जो सैफ अली खान है, एक स्टार है बॉलीवुड के, और वो भोपाल के पटौदी के नवाब भी हैं, उनके ऊपर हमला करता है, और वहाँ से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रोक टोक के वहाँ से चला भी जाता है। ये सोचने वाली बात है कि किस पर भरोसा किया जाए, किस पर भरोसा ना किया जाए। अगर हम गार्ड्स के भरोसे रहेंगे तो क्या पता गार्ड्स भी अगर किसी से मिला हुआ है तो हम कैसे सेफ रह सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना ही। जैसे इसमें कोई अपडेट आती है हम फिर इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप बोर्डफील्ड पर बने रहिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको जानना ज़रूरी है। और बीएफ नहीं देखा तो फिर क्या देखा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।